गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, उनके थ्रू हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूल्स के द्वारा लुईस एसिड और लुईस बेस टाइप के रिएक्शंस। SbF3 लुईस एसिड की तरह क्यों रिएक्ट करेगा यहाँ देखेंगे, और ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगी और किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस आएंगे। SbF3 एक मॉलिक्यूल है जो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। जब वो F- मिलता है उसको तो लुईस बेस की तरह एक्ट करके SbF5 -2 बनाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हम देखते हैं। एस बी कहाँ पर है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। बिस्मिथ जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट फेस करेगा। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में आप देख लेंगे या फिर अपने कंसर्न फैकल्टी से पूछ लेंगे। तो BiF5 की बात नहीं कर रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ये कंपैरेटिवली वीकर इनर्ट पेयर इफेक्ट देखेगा तो SbF5 यहाँ पे बनाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जैसे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, वैसे ही फास्फोरस 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं अनपेयर्ड हैं पहले से और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसी चीज को हमने कॉपी करके यहाँ पर लेके आए। एंटीबॉडी में एक लोन पेयर के फॉर्म में रह गया, ठीक है, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो थे उन्होंने फ्लोरीन F- के F नहीं F के साथ कॉम्बिनेशन करके बॉन्ड बना लिया है। ठीक, तो ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप क्या हो गया, क्योंकि एक लोन पेयर है तो शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, दैट इज द पिरामिडल शेप। ठीक, ट्राइगोनल पिरामिडल या पिरामिडल शेप कहलाएगा ये। ठीक है, इस पीक पे जो बैठा हुआ है यहाँ पर कौन है? Sb। ये बिल्कुल सिमिलर टू NH3 है। NH3 2F- एक्सेप्ट करके लुईस बेस की तरह, लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि NH3 के पास लोन पेयर, NH3 के पास d ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, Sb के पास क्या है? d ऑर्बिटल मौजूद है। तो Sb के पास जब d ऑर्बिटल मौजूद है तो आर्सेनिक और फास्फोरस के पास भी d ऑर्बिटल मौजूद है, तो वो भी इस तरह से रिएक्ट कर लेंगे। और लेकिन मॉलिक्यूल की रिएक्शंस डिफरेंट तरीके से जाएगी। यहाँ पर d ऑर्बिटल मौजूद हैं तो 2 ही d ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि 2 d ऑर्बिटल की सिमेट्री dx2y2 और dz2 की सिमेट्री जो है वो अलोंग द एक्सिस है, और जबकि dxy yz zx ये ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक प्लेन में जो एक्सेस है उसके बीच में होंगे 45 डिग्री एंगल पे। तो ये हमारे जो है कंपैरेटिवली लेस पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, ये कंपैरेटिवली ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। इस वजह से 2F- के साथ रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ये एक लॉजिक है जो हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2F- से रिएक्शन आसान है तो SbF5-, और ये लॉजिक बिल्कुल वैलिड लॉजिक है। ठीक है, ये तभी समझ में आता है जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन पढ़े हैं। ठीक, तो इस ओरिएंटेशन के तहत जब हमने SbF5-2 बनाया है, ठीक, तो क्या होगा? एक लोन पेयर मौजूद था पहले से, वो मौजूद रहेगा। 5 है, 5 1 6, स्टेरिक नंबर 6 पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में यहाँ पर हमने एक लोन पेयर रखा और 5 बॉन्ड पेयर रखे। 5 बॉन्ड पेयर रखेंगे तो स्क्वायर पिरामिडल शेप आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और शेप बाइपिरामिडल। इस तरह से हमने देखा कि ये SbF3 लुईस एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, लेकिन NF3 लुईस एसिड की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। जबकि PF3 F- की प्रेजेंस में लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन लुईस एसिड का ऑर्डर इस क्रम में बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल साइज जो हमारे को मिल रहा है। थैंक यू क्लास।